हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 20 यानी कार्यपत्रक 20। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे कार्यपत्रक यानी 20 वर्कशीट नंबर 20। क्या डेट है? 9 दिसंबर 2020। ये हमारा विषय है विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो शुरू करते हैं। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं वो देखते हैं। प्रकाश परावर्तन का जो पहला नियम है वो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यहाँ पर देखो, जितना कोण आपतन कोण होगा उतना ही कोण परावर्तन कोण होगा। फिर क्या है? प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। जो आपतित किरण होती है और जो परिवर्तित किरण होती है वो अभिलंब, यानी जो ये वाला बीच का पॉइंट इनका अभिलंब होता है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। फिर क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब। आओ इसे एक गतिविधि द्वारा समझें। तो चलिए समझते हैं। फिर देखो क्या है सामग्री। समतल दर्पण और एक टॉर्च। समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O को रखें। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो समतल दर्पण है P, यहाँ पर P है और यहाँ पर है Q समतल दर्पण, और यहाँ पर सामने रखें एक टॉर्च। ठीक है, ये टॉर्च हो गई, टॉर्च। फिर क्या है? दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। दर्पण पर OA और OC किरणें क्या हो रही हैं? आपतित हो रही हैं। फिर अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचे। तो यहाँ पर देखो, जो बिंदु PQ है, P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, इस पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचे। तो देखो यहाँ पर ये अभिलंब खींचा। ठीक है, अब बिंदु A से, जो यहाँ पर बिंदु A है, बिंदु A से परिवर्तित किरण AB और बिंदु C से परिवर्तित किरण CD, यहाँ पर CD है, खींचे। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाएं, यानी यहाँ पर इस तरह से पीछे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, क्या अब ये रेखाएं आपस में मिलती हैं? यदि हाँ तो इसको 0 से यानी निरूपित कीजिए। क्या परिवर्तित किरणें E पर स्थित, जो E है, क्या परिवर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होगी? यानी यहाँ पर देखो, जो ये नेत्र हैं क्या यहाँ से प्रतीत होगी? क्योंकि परिवर्तित किरणें वास्तव में 0 पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब 0 पर बनता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या हैं वो देख लेते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दर्पण दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर जो वस्तु है, यानी जो ये वस्तु है, वो वस्तु आपको उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी दर्पण में जितनी की दूरी पर ये रखी है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। जो प्रतिबिंब जैसा होता है वो ऐसे ही बिल्कुल सीधा बनता है, और बिंब के आकार का प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अतः यह आभासी बनता है। ठीक है, फिर क्या है? समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। यानी देखो, अगर हम राइट हैंड देखेंगे समतल उसमें दर्पण में, तो हमें कौन सा? लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। अगर हम लेफ्ट हैंड देखेंगे तो हमें राइट हैंड दिखाई देगा। कहते हैं जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या आप समझते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है? यानी जो देखो यहाँ पर एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ये आपको देखने में उल्टा लग रहा होगा, लेकिन इसको
इसको इस प्रकार से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में जब हम देखते हैं, यानी जो पीछे वाले जो लोग होते हैं जो लाइट में दिखते हैं समतल दर्पण में, तो उनको जो ये एम्बुलेंस उल्टा होता है उनको ये सीधा दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जो राइट हैंड होते हैं यानी जो बाईं दिखाई देती है चीज़ें वो हमें, यानी जो दायां भाग होता है वो बायां दिखाई देता है और जो बायां होता है वो दायां दिखाई देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हमारा प्रश्न क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो ये आंसर तो अभी 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 हमने पढ़ा, तो ये क्या है, लक्षण है। देखो, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण यही है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन्होंने 4 बोले हैं, तो ये है 4 लक्षण। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, जैसे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, ये फर्स्ट है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, ये सेकंड। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता अतः ये आभासी बनता है, ये थर्ड हो गया है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है जिसे पार्श्व व्यतिक्रमण कहते हैं, ये 4 हो गया है। तो ये हमें 4 लक्षण बोले थे, हमने लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 2। पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर हमें क्या कैसे करना है, देखो, माना ये हो गया दर्पण, यहाँ हम लिख लेते हैं, ये दर्पण है हमारा। ठीक है, दर्पण, और यहाँ मान लेते हैं 4 मीटर प्रतिबिंब, 4 मीटर ये हो गया प्रतिबिंब। ठीक है, और इधर हो गया बिंब, बिंब यानी वस्तु यानी पिंकी। ठीक है, तो ये कितनी दूरी पर है, 4 मीटर पर, 4 मीटर। और वो क्या कह रहा है, यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है, यानी अगर वो 1 मीटर यहाँ दर्पण की ओर चलती है, ठीक है, वो यहाँ खड़ी है अब, तो अगर वो यहाँ चलती है तो ये हो गया 3 मीटर। ठीक है, और इधर से भी कितना मीटर हो गया, 3 मीटर, 3 मीटर। तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर देखो, जब 4 मीटर यहाँ है, 4 मीटर यहाँ है, तो यानी ये 8 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, और जब वो 1-1 मीटर दर्पण की ओर चलती है यहाँ से, यानी वो फिर 3 मीटर चली, फिर इधर से 3 मीटर, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर हो गया वो 6 मीटर, 6 मीटर। तो यानी हम लिखेंगे प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी 6 मीटर है। ठीक है, दूसरा रंग ले लेती हूँ, लिखेंगे प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी कितने मीटर, 6 मीटर है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते। देखो, जैसे यहाँ पर ए है, तो यहाँ पहले ए लिख लेते हैं, फिर एक एच होता है, आप कैसे भी देखो उनको, तो वो आपको ऐसे ही दिखाई देगा समतल दर्पण में। ठीक है, उसका आकार आपको चेंज हुआ नहीं दिखेगा, ना तो ए का ना एच का। और एक होता है आई, आई भी आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। एक होता है आपका एम, एम, और ओ होता है ओ। ठीक है, ये भी आपको ऐसे दिखाई देगा। एक होता है आपका टी, टी लेटर, और होता है एक आपका यू, देखो यू, यू, और वी, वी, और एक्स होता है एक, एक्स, और वाई। ठीक है, तो ये लेटर वो होते हैं, चाहे आप समतल दर्पण में देखो तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे कि ये रियल में होते हैं, इनमें आपको कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आप देखिए। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। एक क्या है, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता
वह प्रतिबिंब कहलाता है। तो वह कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? आभासी। आभासी। फिर बी क्या है? समतल दर्पण में वस्तु का भाग प्रतिबिंब का डैश दिखाई देता है। तो जो समतल दर्पण में वस्तु का जो दायां भाग होता है, अभी हमने पढ़ा था, जो दायां भाग होता है वो प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है, बायां दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है? कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।